जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए थे, जिनका पालन इंदौर में भी किया जा रहा है। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा इस मामले का रिव्यू किया गया था, जिसमें 18 पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित हुए थे जो शॉर्ट टर्म वीजा पर इंदौर आए थे। इनमें से कल तक 5 से 6 लोग इंदौर में रह रहे थे, जिन्हें अब पाकिस्तान भेज दिया गया है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस मामले में केवल लॉन्ग टर्म वीजा वाले लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी सभी शॉर्ट टर्म वीजा वाले नागरिकों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। देखिए, अभी वर्तमान में जो शासन के निर्देश हैं वो केवल पाकिस्तानी नागरिकों को लेके हैं और उस पर हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। लगभग काम को पूर्ण भी कर लिया गया है। अगर भविष्य में शासन के कोई अन्य निर्देश प्राप्त होंगे तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मुझे लगता है जानकारी जो पहले 18 चिन्हांकित हुए थे उसमें से जब पाया गया तो कुछ ऑलरेडी पहले भी जा चुके थे, कुछ उनमें से जो लॉन्ग टर्म वीजा है उसके लिए अप्लाई भी कर चुके थे। तो जो कल तक हमारी आखिरी जो रिव्यू किया था उसमें संख्या थी जो 5 या 6 लोग बचे थे, उन सभी को हम लोगों ने वापस भेज दिया। देखिए, लॉन्ग टर्म वीजा जिनको है ऑलरेडी प्राप्त है उनको अभी कोई भी इस तरीके का प्रावधान नहीं है। जो आगे शासन के कोई निर्देश आएंगे तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 3 लोगों को शॉर्ट टर्म वीजा पर चिन्हित किया गया था, जिन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल वीजा पर आए लोगों को 29 तारीख तक का समय दिया गया था, लेकिन इंदौर में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक मेडिकल वीजा पर नहीं आया है, इसलिए इस श्रेणी में किसी को भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने यह चेतावनी दी है कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ वीजा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। सारे लोग चिन्हित हो गए। शॉर्ट टर्म वीजा के तहत जो यहाँ आए थे उन सबको पाकिस्तान जाने के लिए रुखसत कर दिया गया। ऐसे 3 लोग इस कैटेगरी में आते थे जो शॉर्ट टर्म वीजा के तहत यहाँ आए थे और तीनों की रवानगी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल वाली जो गाइडलाइन भारत सरकार की थी वो 29 तारीख की थी कि 29 अप्रैल को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चले जाएं और इसके मद्देनजर रखते हम लोगों ने बाकायदा जो शॉर्ट टर्म वीजा धारक लोग थे उनको चिन्हित करके जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन इंदौर में मेडिकल रीजन से कोई भी पाकिस्तानी नहीं आया था, तो ऐसी इस कैटेगरी में कोई भी पाकिस्तानी नहीं आता है। हमारे इंदौर में जितने भी पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीजा वाले थे उनकी रवानगी सुनिश्चित कर ली गई है, वेरीफाई कर रहे हैं और अगर कोई पासपोर्ट एक्ट की अवहेलना करता है, वायलेशन करता है, अपनी पहचान छिपाता है और वो अपनी जानकारी थानों को नहीं देता है तो निश्चित तौर पे पासपोर्ट एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बांग्लादेशियों के संदर्भ में ऐसा कोई निर्देश भारत सरकार का नहीं है, ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। 3 लोगों को किया गया है जो इस कैटेगरी में आते हैं। अधिकांशता जो इंदौर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सी पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उनका विवाह इंदौर के लोगों से हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं और उनकी कुछ की नागरिकता भारत की मिल गई है। इस दृष्टिकोण से अधिकांश जो इस तरह की हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं। लॉन्ग टर्म वीजा डिप्लोमेट और ऑफिशियल के संदर्भ में भारत सरकार का कहना है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की। लेकिन इस पूरे मामले में इंदौर के एक अधिवक्ता के द्वारा दावा किया गया है कि इंदौर में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक वर्ष 2019 में मौजूद थे, जिनकी संख्या अब और भी बढ़ चुकी होगी। अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता का दावा है कि उनके द्वारा वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका लगाई गई थी और इसके जवाब में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक आंकड़ा भारत निर्वाचन आयोग ने दिया था, जिसमें 10,213 पाकिस्तानी नागरिकों के इंदौर में होने की पुष्टि की गई थी। वहीं वर्तमान में यह आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।